तो बच्चों आज हम सीख रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले हम ये आकृतियों को सीख चुके हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इनमें जो संबंध होता है वो भी मैंने आपको बताया है। आज इसको फिर से हम बढ़िया करके समझेंगे कि ये चित्र का क्या मतलब है। ये जो चित्र बनाया है इससे हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। जैसे 3 बालिकाएं हैं, ठीक है। जैसे एक का नाम बताओ। हाँ, एक का नाम है सीता, एक का नाम है मीरा, एक का नाम है गीता, ठीक है। अब इसको जो है ना सब्जी पसंद है। क्या पसंद है? सब्जी पसंद है। 2 चीजें बनती हैं घर में, इन सबके घर में 2 चीजें बनती हैं, ठीक है, सब्जी और दाल, ठीक। तो सीता को सब्जी पसंद है, दाल पसंद नहीं है। ऐसे ही मीरा है, दूसरी लड़की, इनको जो है इनको सब्जी पसंद नहीं है, ठीक है, सब्जी इनको पसंद नहीं है, लेकिन दाल पसंद है, ठीक। तीसरी लड़की है गीता, इनको सब्जी भी पसंद है, ठीक है, और दाल भी पसंद है। तब ये सब्जी भी अच्छा मानती है खाना और दाल भी, ठीक। अब इस चीज को हम यदि इस चित्र से दिखाएं, ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं देखिए। मेरे पास एक में ऐसा वो बनाऊंगा, वृत्त कहें या इसको क्या बोलते हैं हम, एक अंडाकार आकृति है, इसके अंदर दिखाया गया है। तो यहां पर मैं एक चीज दिखाता हूं, ये इसके अंदर जो आएंगे वो सब्जी खाने वाले आएंगे। क्या आएंगे? सब्जी खाने वाले, ठीक है। सब्जी को मैं एस से दिखा देता हूं, चलो, और दाल को डी से दिखा देता हूं, या इनको ऐसे बताओ, इसमें मेरी क्या है? सब्जी है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है दाल है, दूसरा वाला जो है दाल है मेरा, ठीक है, डी से दिखाता हूं। अब यहां पर कुछ सब्जी खाने वाले हैं, कुछ को सब्जी अच्छी लगती है, ठीक है, कुछ को दाल अच्छी लगती है, और एक ऐसा भी है जिसको सब्जी और दाल दोनों अच्छी लगती है, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाया जाता है? देखिए, ये सब्जी है, दाल है, तो क्योंकि सब्जी और दाल दोनों पसंद करने वाले भी हैं, तो उसको ऐसे बनाया जाता है। देखिए, ये समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये सब्जी वाला हो गया, ये किसका हो गया? दाल का। तो जो केवल सब्जी पसंद करती है, ठीक, वो कहां आएगा? इधर आएगा, यानी कि इसमें सीता आ जाएगी। सीता को केवल सब्जी पसंद है। अब ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, ये वाला एरिया जो बीच वाला है, इस पर देखो, अभी ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसके अंदर आ रहा है? सब्जी के अंदर भी आ रहा है और दाल के अंदर भी आ रहा है। क्यों? सब्जी का भी तो है ना ये देखो, ये सब्जी का एरिया जा रहा है यहां से, और ये दाल का भी जा रहा है, दाल वाला जो क्षेत्र है वो भी जा रहा है, ठीक। तो केवल जो सब्जी पसंद करते हैं वो इधर आएंगे, इधर। केवल जो दाल पसंद करती है वो इधर आएगा। समझ में आ गई बात? इस वाले में तो केवल दाल कौन पसंद करता है? मीरा। तो मीरा इधर आ जाएगी, ठीक है। अब जो सब्जी और दाल दोनों पसंद करते हैं वो क्या है?
गीता, तो गीता इसमें आएगी। समझ आ गई नहीं आई बात? तो गीता जो है, गीता सब्जी भी खाती है, गीता दाल भी खाती है। सीता केवल सब्जी खाती है, दाल नहीं खाती है। समझ में आ रही बात? और मीरा केवल दाल खाती है, सब्जी नहीं खाती है। और गीता ऐसी लड़की है जो सब्जी और दाल दोनों खाती है। यह बात आ गई समझ में? तो इस चित्र का क्या मतलब होता है वो समझाने का मतलब था मेरा। ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे यहां पर। अब हम इस चित्र को समझेंगे। देखिए यह चित्र क्या कह रहा है हमसे। यह चित्र यह है, यह समांतर चतुर्भुज का है, पूरा है। ठीक है, जो किस कलर में है? हरा कलर है। ठीक है, यह कौन सा कलर है? गुलाबी। चलिए गुलाबी कहें या क्या कहें, लाल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लाल दिख रहा है वैसे है। ठीक है, लाल, गुलाबी लाल कलर है मिक्स। ये कैसा कलर है? नीला। और ये कैसा कलर है बच्चों? ये डार्क हरा है। कैसा हरा है? डार्क हरा, गहरा हरा कलर है। ठीक, तो जो हरा भाग है इसमें पूरे सब क्या है? समांतर चतुर्भुज है। देख रहे हो, ये पूरा जो बड़ा है इसके अंदर क्या है? सब समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये यहां से है, समझ लो। और जो गुलाबी लाल है इसके अंदर क्या है? आयत है इसके अंदर। और जो नीला भाग है इसके अंदर क्या है? समचतुर्भुज। और जो डार्क हरा भाग है इसके अंदर क्या है? वर्ग। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, इससे मतलब क्या होता है? देखिए ये जो भाग है ये आयत का भी है, ठीक है, और किसका है? इधर क्या है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का भी है। यानी कि कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जो आयत भी होते हैं और समचतुर्भुज भी होते हैं, उनमें दोनों के गुण होते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ आयत तो अलग होंगे, कुछ समचतुर्भुज अलग होंगे जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन कुछ आयत ऐसे हैं, ये वाला भाग देखिए जो कॉमन रीजन है, उभयनिष्ठ भाग बोलते हैं इसको, सर्वनिष्ठ भाग बोलते हैं, या कॉमन रीजन का आयत है। तो ये जो कॉमन रीजन है इसके अंदर क्या आते हैं? वर्ग आते हैं। तो ये चित्र हमको यह बता रहा है कि वर्ग जो है आयत भी होता है और वर्ग क्या होता है? समचतुर्भुज भी होता है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो देखिए यहां पर वर्ग वह आकृति है जो आयत और समचतुर्भुज दोनों के गुण रखती है। समझ में आ रही बात? वर्ग में आयत के गुण भी होते हैं। कैसे होते हैं आयत के गुण? बता, वर्ग में आयत के गुण कैसे होते हैं? क्योंकि वर्ग की आयत किसको बोलते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के होते हैं उसको आयत बोलते हैं। यह हमने परिभाषा पढ़ी है कि जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग में चारों कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते ही हैं। ठीक है, इसलिए वर्ग क्या है? आयत है। उसके अलावा वर्ग में भुजाएं भी बराबर होती हैं। समझ में आ रही बात? तो चारों कोण 90 अंश के होने के कारण वर्ग क्या है? आयत है। और समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। समझ में आ रही बात? और कोई शर्त नहीं है। समचतुर्भुज उसको बोलेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
समझ में आ रही बात? चारों कोण 90 अंश के होने के कारण, ये देखिए वर्ग क्या है? आयत है, ठीक है। और चारों भुजाएं बराबर होने के कारण वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है, ठीक है। आगे बात समझ में? इसलिए वर्ग को आयत भी माना जाता है और समचतुर्भुज भी, ठीक। अब देखिए ये जो आयत है ये किसके अंदर है? समांतर चतुर्भुज का अंदर है, देखो ये, ठीक है। इसलिए प्रत्येक आयत एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या जरूरी है? समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चीज जरूरी है? कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। याद रखिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं बोलते हैं उनको। समझ में आ रही बात? सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, क्योंकि आयत में क्या है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ये मेरा आयत है तो ये भुजा जो है इसके समांतर है, बराबर भी है साथ में, ठीक है, लेकिन मैं समांतर की बात बोल रहा हूं सिर्फ। और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और बराबर भी है, इसलिए आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग आयत भी है, वर्ग समचतुर्भुज भी है और वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है। क्लियर बात? आगे समझ में? और जो भी इसके अंदर होंगे वो सब क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। यानी कि आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी इसी के अंदर है ना, इस वाले भाग में रहते हैं वर्ग, तो इसी के अंदर तो आया। समझ रहे हो बात? तो इसलिए वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और समचतुर्भुज भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग क्या है? आयत और समचतुर्भुज दोनों का क्या है? एक विशेष रूप है, इसलिए वह भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज और भी, इसका विपरीत सत्य नहीं होता है अभी। जैसे हमने देखा कि हर वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं होता है। इसका उल्टा क्या हुआ? हर आयत एक वर्ग होता है, तो यह कथन क्या है? गलत है। हर वर्ग एक आयत होता है, यह कथन क्या है? सत्य है। लेकिन हर आयत एक वर्ग होता है, यह कथन क्या है? असत्य है। ऐसे ही हर वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, यह कथन क्या है? सत्य है। लेकिन हर समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, यह कथन क्या है? असत्य है। हर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, यह कथन क्या है? सत्य है। लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, यह कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि यहां पर भी तो आएंगे कुछ, देखो ये कुछ क्षेत्र बच रहा है ना, कुछ समांतर चतुर्भुज यहां भी होंगे जो कि इसके अंदर नहीं है। समझ में आ रही बात? समांतर चतुर्भुज का एरिया बड़ा है ना, ठीक। तो हर आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। हर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। हर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं है। तो आशा आपकी मेरी बात समझ में आई होंगी, ठीक है।